सभी बच्चों को फिर से जय मसीह की। आइए आज हम चौथे लेसन के लिए सृष्टि का चौथा दिन क्रिएशन डे 4 सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी घुटनों पर आइए। सभी बच्चे जहां पर भी है आप घुटना टेक कर आंख बंद करके हाथ जोड़िए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए जो अभी हम सुनने जा रहे हैं। संडे स्कूल में बच्चों के साथ सृष्टि में कितनी अद्भुत बातें आपने छिपा रखी है कि हम उन बातों को समझे और आपकी महिमा करें। लेकिन मनुष्य प्रभु जी इन बातों को समझने के बजाय परमेश्वर के खिलाफ जीवन जीता है। लेकिन प्रभु जी इन बच्चे को प्रभु जी जो सुन रहे हैं, ऐसा ना हो जब वो बच्चे इस वचन सुनते हैं अपने मन में नम्र होकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए अपने जीवन को अर्पण कर सके। गीत के द्वारा, कहानी के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं, ये कहानी का शीर्षक है लाइट्स इन द स्काई। मतलब आकाश में परमेश्वर ने चौथे दिन बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। तो आइए इस कहानी को सुनने से पहले हम इस गीत को सुनते हैं। लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस सीन इन मी। मुझ में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति, प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता दिखाई दे। बहुत सुंदर सा एक गीत था। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। लेट द ब्यूटी ऑफ जीसस सीन इन मी। यही आज के कहानी का सारांश हम कह सकते हैं। तो अब तक हमने क्या सुना? धरती अंधकार से भरा हुआ था, बेडौल था, सुनसान था। इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले परमेश्वर इस धरती पर ज्योति को लेकर आया, और ज्योति आने के बाद परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग किया। अच्छा पानी ऊपर है और गंदा पानी नीचे है। हमने सुना कि अच्छा पानी ऊपर से आता है, प्रभु का वचन है, और ये वचन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है, जीवन लेकर आता है, फल लेकर आता है। लेकिन ये ऊपर अच्छा पानी है, नीचे गंदा पानी है। लेकिन ये अच्छा पानी समुद्र में गिरने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में से जमीन को बाहर निकाला, जिसको हम अलगावट कहते हैं, समुद्र से अलग हो नाम कहते हैं।
एक रीति से कहा जाए, आप इसको बपतिस्मा भी कह सकते हैं, पानी में से बाहर निकाला गया। तो इस प्रकार भूमि बाहर लाया गया, और भूमि बाहर लाने के बाद परमेश्वर सारी सुंदरता इस भूमि के ऊपर देना चाहता है, इस भूमि में वो लाना चाहता है। अभी बारिश इस भूमि पर गिर रही है और सुंदर सुंदर फल आ रहा है, फूल आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, घास आ रहा है। कितना सुंदर अभी सृष्टि हो चुका है। उसी रीति से हम सुन रहे थे, जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में आता है और हम दुष्टता से अलग होते हैं, हमारे जीवन में फल आता है, आत्मा का फल आता है, अच्छी अच्छी आदतें हमारे जीवन में फूल के समान, फल के समान, घास के समान, पेड़ के समान उठती है। तो अभी चौथे दिन में क्या हुआ, अभी हम सुनने जाएंगे। चौथे दिन परमेश्वर ने आकाश में बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। मैं बाइबल में से पढ़कर आपको सुनाता हूं। उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्पत्ति इसका पहला अध्याय इसका हम पढ़ेंगे 14 वचन से। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश में के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। बड़ी संक्षिप्त में लिखा है बाइबल में, लेकिन जो सृष्टि चौथे दिन हुई, आज भी हमारे वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे कितना बड़ा सृष्टि है। इसको समझ ही नहीं सकते हम। इस चित्र में देखिए, परमेश्वर ने चौथे दिन तारागण बनाए, चांद बनाए, सितारे बनाए, सूरज बनाया, प्रकाश देने वाली ज्योतियां आकाश में उसने बनाया। मुख्य उद्देश्य इन ज्योतियों को बनाने का क्या था, है ना? एक ज्योति सुबह प्रभुता करने के लिए बनाई गई, उसको हम सब जानते हैं, सूरज है। दूसरी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिए बनाई गई, जिसको हम सब जानते हैं, इसका नाम चांद है। सूरज और चांद, ये दोनों दिन और रात को अपने अपने समय के अनुसार आते हैं। सुबह सूरज आता है तो रात को चांद आता है। कितना ही अद्भुत बात है। और बाइबल में क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने, और वे ज्योतियां, इधर से पढ़ेंगे 14 वचन में, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, वो चिन्ह, नियत समय और दिन और वर्षा का कारण हो। मैंने आपको पहले कहा, बाइबल में सब कुछ लिखा गया है। ये सूरज और चांद क्या क्या नियम, क्या क्या बताते हैं, चिन्हों को, समयों को, दिनों को, वर्षों को। कितनी अद्भुत बात है ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे कैसे होते हैं? धरती जब अपने चारों ओर घूम जाता है, एक बार 24 घंटे पूरा होते हैं। इसलिए देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं, सूरज उस कोने में है और धरती यहां घूम रहा है। जब धरती घूमकर सूरज के सामने आता है, जब हमारा देश इस सूरज को सामना करता है, हमारा दिन हो जाता है। और जब घूमकर पीछे की तरफ चले जाता है, रात हो जाता है। फिर घूमकर जब इस तरफ आता है, 24 घंटा पूरा हो जाता है। एक दिन सूरज नहीं रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा दिन क्या कब है, रात कब है ना। और एक महीना को कैसे हम पता लगा सकते हैं? महीना बताने के लिए परमेश्वर ने चांद को रखा है। चांद इसलिए रखा गया कि महीने के बारे में हमको
बताने के लिए। महीना किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये अभी कौन सा महीना है? इस चित्र में हम देख सकते हैं चांद उस कोने में है। चांद का चित्र आप देखिए। ये इस महीने का कैलेंडर मैं आपके सामने रखा हूं। लूनार कैलेंडर बोलते हैं। अगस्त 2022 का है। आप इस कैलेंडर के अनुसार देख सकते हैं। और चांद किस तरह आज के रात में होने वाला है, आज के डेट में आप निकाल कर जरूर देखिए। तो चांद एक महीने को तय करता है। फिर से मैं बताता हूं, भूमि जब अपने चारों ओर एक बार घूम जाता है तो एक दिन होता है। चांद जब भूमि के चारों ओर चक्कर काट लेता है, एक महीना हो जाता है। और हम देखेंगे इस प्रकार चांद जब चारों ओर भूमि के चारों ओर चक्कर काटते रहता है, चांद के रूप को हम बड़ा, छोटा, पतला, गायब होते हुए हम देखते हैं। तो चांद से हमको महीना पता चल जाता है। अब इस साल हम कैसे पता लगाते हैं? सूरज के चारों ओर धरती एक बार घूम जाने से एक साल पूरा हो जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर धरती आपको दिखाई दे रहा है। तो ये धरती गोल घूमकर सूरज के चारों ओर आएगा, एक साल पूरा हो जाता है। इस प्रकार बहुत पुराना ये प्रभु का वचन है। सबसे पहला एक किताब है, कई हजारों साल पहले लिखा गया है, जब कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था, ना टेलीस्कोप था, ना कुछ था। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, सूरज और चांद दिन को, महीने को और साल को तय करते हैं। इनके बिना टाइम मालूम करना असंभव है। इन्हीं को देखते हुए हमने टाइम का नोट रखना शुरू किया। धीरे धीरे घड़ी बन गई, धीरे धीरे हम घड़ी देखने लगे और सूरज चांद को देखना हम छोड़ दिए। ये सब इन्हीं से हुआ है। कितनी ये अद्भुत प्रभु की रचना है। इतना ही नहीं, हमारे ऋतु जो होते हैं, जैसे बाइबल में लिखा है, वे चिन्हों, नियत समय, दिनों और वर्षों के कारण हो। और ऋतुओं को भी, सीजन्स भी, धरती सूरज की ओर जब घूमती है, हमारे ऋतु भी बदलते हैं, सीजन्स भी बदलते हैं। इस चित्र में फिर से देख सकते हैं, जब धरती बहुत ही नजदीक आ जाती है सूरज के, उस समय गर्मी हमारे देश में पड़ता है। हमारा देश बहुत गर्म हो जाता है। बहुत समर में कितना हमने तकलीफ उठाया ना। मतलब हम लोग कहाँ थे? सूरज के बहुत ही करीब हम आ गए थे। फिर जब घूमते हुए इस तरफ आता है तो बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। और जब घूमते हुए उस दूर तक वो चले जाता है, ठंडी का मौसम शुरू होता है। अभी हम सूरज से दूर जा रहे हैं, फिर ऐसे घूम के फिर हम पास आते रहेंगे। फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा वो चक्र पूरा हो जाता है। तो एक चक्र पूरा होने से एक साल पूरा हो जाता है। इतना ही नहीं, यदि आपको दिशा भी पता लगाना है, सूरज की तरफ अपना दाएं हाथ रखे, बाएं हाथ इस तरफ रखे और आपका मुंह जो है नॉर्थ को दिखाएगा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप सूरज को देखकर ही पता लगा सकते हैं। कोई कंपास की जरूरत नहीं। ये सब सृष्टि में परमेश्वर ने कितने अद्भुत अद्भुत चिन्ह रखे हैं। इनके पीछे गहरा मतलब भी क्या है, वो भी हम आगे जाकर सुनेंगे। और परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने तारे बनाए। इतने सारे तारागण है कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। मनुष्य नहीं गिन सकता है, लेकिन भूलना नहीं, परमेश्वर उन सबको गिन चुका है। गॉड काउंट्स ऑल द स्टार्स एंड कॉल्स देम बाय नेम। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर सारे तारागण को गिन चुका है और हर एक तारा को एक एक नाम दिया है और हर एक तारा को नाम से जानता है। आपका नाम भी जानता है। आप सोचते होंगे मुझको कोई नहीं जानता है। जो परमेश्वर तारागणों के नाम जानता है, वो परमेश्वर आपका नाम भी जानता है। आपके स्कूल में कोई आपका नाम नहीं जानता होगा, प्रिय बच्चों, आपके बारे में कोई ध्यान नहीं देता होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम है आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप किधर रहते हैं, वो आपका ध्यान देता है। तो हम तारों की बात हो गई। अभी तारों के बाद कॉन्स्टलेशंस की बात है। कॉन्स्टलेशंस मतलब
4 5 6 7 8 9 10 तारे मिलकर एक चिन्ह को बनाते हैं। आकाश में एक रूप को, एक चिन्ह को बनाते हैं। हम कई बार देखते होंगे जब हम छत पे सोते थे छोटे समय, आकाश में एक चम्मच का जो रूप है वो हमको जरूर दिखता था और बाकी चीजों को पता लगाना मुश्किल था, लेकिन वो चीजें हम देख सकते थे। लेकिन अजीब बात आपको बताऊं, अय्यूब ने बहुत पहले ही इन कॉन्स्टलेशंस के बारे में लिखा है। अय्यूब 38 अध्याय, अय्यूब 38 अध्याय इसका 1 और 2 वचन। अय्यूब 38 अध्याय, माफ कीजिए 31 और 32 वचन। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता है या मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? कितनी अद्भुत बात है। इंग्लिश में लिखा है, कैन यू डायरेक्ट द कॉन्स्टलेशंस थ्रू द सीजन्स। परमेश्वर अय्यूब से पूछ रहा है, मैं कॉन्स्टलेशंस को रखता हूँ, संभाले रखता हूँ, मैं चलाता हूँ। उनके नाम भी इंग्लिश बाइबल में बहुत ही साफ साफ लिखा है। हिंदी में भी लिखा है, लेकिन हम आसानी से समझना है तो इंग्लिश में हम देख सकते हैं। कई कॉन्स्टलेशंस के नाम बाइबल में लिखे गए। कब लिखा है? बहुत हजारों साल पहले। बाइबल आउटडेटेड नहीं है, अपडेटेड है। जरूर इसको आप पढ़िए। उसके बाद करोड़ों 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 तारे मिलकर एक गैलेक्सी में रहते हैं। गैलेक्सी मतलब सब प्लैनेट्स और स्टार्स सब मिलकर एक जगह रहना, एक गैलेक्सी होता है। एक गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। एक गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स आप गिन भी नहीं सकते। हमारे एक गैलेक्सी से एक कोने तक यदि हमको जाना है तो जाने के लिए इस कोने से यदि आपको उस कोने तक जाना है, आपको हजारों साल लग जाएंगे। इतना वो दूरी है। एक गैलेक्सी इतना बड़ा है, गैलेक्सी में इतने सारे तारे हैं। तो अभी आपको एक और बात मैं बताता हूं। हमारे विश्व में और 200 बिलियन गैलेक्सीज है जहां तक हमारा हबल टेलीस्कोप देख पाया। जितना दूर देख पाया उतना दूर वो कहते हैं 200 बिलियन गैलेक्सीज है। हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हमारे गैलेक्सी में 400 बिलियन स्टार्स है, मिलियन है ना, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे गैलेक्सी में है। और ऐसी गैलेक्सी और 200 बिलियन है करके अभी तक टेलीस्कोप देखा है, क्योंकि टेलीस्कोप हमारा अभी छोटा है, बड़ा बनाने जा रहे हैं। बड़ा बनाने के बाद उनको और भी ज्यादा दिखने वाला है। और कहते हैं विश्व अपने आप आ गया। कितना मूर्ख हो सकता है आदमी। परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर की महानता इस विश्व में हम देखते हैं। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। इसमें हम कहां पर है? यहां पर आपको छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, ये हमारा सोलार सिस्टम है, धरती नहीं है। ये हमारा सूरज है। सूरज के चारों ओर 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ये हमारा सोलार सिस्टम है। और इधर कितने सारे तारे, अनगिनत तारे हैं। ये एक एक गैलेक्सी है। ऐसे और भी 200 बिलियन गैलेक्सीज है करके पता लगा है। और भी ज्यादा है। बड़ा टेलीस्कोप बनाएंगे, आपको बाद में बताएंगे। कौन इनको गिन सकता है? परमेश्वर कितना महान है, कौन समझ सकता है? बाइबल पढ़ने से हम समझ सकते हैं। अभी इसको हम इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। सूरज कौन है? बाइबल में लिखा है मलाकी 4 अध्याय 2 वचन में, प्रभु यीशु मसीह सूरज है, क्योंकि अपने आप वो ज्योति को प्रकाशित करता है ना। प्रभु यीशु मसीह को सूरज से तुलना की गई है। और आपको पता है क्या लिखा है उसमें? मलाकी 4 अध्याय उसका 2 वचन। मलाकी 4 अध्याय, मलाकी किताब 4 अध्याय उसका 2 वचन। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो,
धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। सूरज से क्या कोई चंगा हो सकता है? कैन द रेस ऑफ सनलाइट हील अस? लोग बोल रहे थे अरे बाइबल सब गलत है, सूरज से कौन ठीक होता है, दवाई खाने से ठीक होता है, बोलते थे। लेकिन जब वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ गया, मैंने आपको कहा वैज्ञानिक ज्ञान जैसे बढ़ता है बाइबल को हम उतना ज्यादा समझते हैं। जब वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ गया, उनको समझ में आया कि सूरज की रोशनी से मनुष्य को विटामिन D3 मिलता है। सूरज की रोशनी से मनुष्य को विटामिन डी मिलता है, विटामिन D3 मिलता है। आप जाकर किसी डॉक्टर को भी पूछिए विटामिन डी से क्या होता है। विटामिन डी से इम्यूनिटी बढ़ता है। इसलिए आप यदि ध्यान से देखेंगे, जब हमारे देश में कोरोना वायरस फैल रहा था, शहरों में बहुत ज्यादा लोग मर गए, लेकिन गांवों में बहुत कम मृत्यु को हमने देखा। कारण क्या है? क्योंकि गांव के लोग हर समय धूप में काम करते हैं और शहर के लोग हर समय एसी में रहते हैं। धूप में जाने से क्या होता है? धूप की किरणें हमको विटामिन डी देती है और विटामिन डी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हमारे शरीर में कम से कम 100 यूनिट तक इम्यूनिटी रहने से बहुत सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। बाहर जाकर खेल रहे नहीं हैं, बाहर जाकर घूम रहे नहीं हैं, मोबाइल पकड़कर कमरों में बैठे, अंधकार में बैठे। शारीरिक ज्ञान, शारीरिक तंदुरुस्ती नहीं, आत्मिक तंदुरुस्ती नहीं, मानसिक तंदुरुस्ती भी नहीं। प्रभु इस वचन में लिखा है सूरज की किरणें चंगाई लेकर आती है। प्रभु यीशु मसीह वो सूरज है जो हमको चंगाई लेकर आता है, वो रोशनी हमको चंगाई लेकर आती है। लेकिन हम सब जानते हैं हम कोई भी सूरज की तरफ देख नहीं सकते, इसलिए चांद है। चांद को बाइबल में कलीसिया के साथ हम तुलना कर सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय 2 कुरिन्ती 3 अध्याय 18 वचन में चांद क्या करता है? सूरज की रोशनी लेकर उसको रिफ्लेक्ट करता है। चांद के पास रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी चांद पर आती है, चांद की रोशनी धरती पर आती है। और चांद कितना हमको मनोहर लगता है। दुनिया सूरज को नहीं देख सकती बच्चों, दुनिया प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को सीधा नहीं देख सकती, देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को रखा है कि परमेश्वर के वो सारे गुण कलीसिया ग्रहण करे और कलीसिया दुनिया को दिखाए। कलीसिया का काम है चमकना, आपका काम है चमकना। और तारे, दानियल 12 अध्याय 3 वचन में लिखा है जो कोई अधार्मिकता से लोगों को मेरी तरफ मोड़ेगा वो आकाश में तारे के समान चमकेगा। हम सबको वो तारा बनकर रहना है। कलीसिया वो चांद है जो प्रभु यीशु मसीह की रोशनी को दुनिया पे चमकाती है। कितने अद्भुत बातें चौथे दिन की सृष्टि में हम देखते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति पहले अध्याय में से 4 बातें देखते हैं क्यों ये चीजें बनाई गई। सबसे पहली बात, ज्योति को अंधकार से अलग करने के लिए परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारे बनाए, टू सेपरेट लाइट फ्रॉम डार्कनेस। जिस दिन चांद नहीं रहता है, अमावस्या रहती है, उस दिन हम देख सकते हैं तारे पूरे चमक उठते हैं, हर समय बताते हैं कि ज्योति अलग है और अंधकार अलग है। हम जिस क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, हमारे जीवन से दूसरे बच्चे जानना चाहिए कि ज्योति अलग है, अंधकार अलग है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग देखकर कहे इनका जो जीवन अलग है, ये ज्योति है, हम अंधकार है। और वो लोग आकर पूछेंगे आप क्यों इस तरह है, तब आप बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वो भी तारे बन सकते हैं। और दूसरा, क्यों ये तारा है कि कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जाए। आप सबको मालूम होगा बेथलेहम में एक तारा चमका जो दूर से आने वाले ज्ञानियों को पशुशाला तक लेकर गया। द स्टार लेड द 3 wise men टू द मेंजर। बहुत लोग उस दिन उस पशुशाला में प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे, क्योंकि वहां पर एक तारा चमक रहा था। यू आर द स्टार। बच्चों, तुम ही वो तारा हो।
तुम चमकना है, लोग तुमको देखते 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 प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना है। क्या तुम ऐसा हो? प्रभु सहायता करे आपको ऐसा बना सके। और तीसरा, प्रभु की महिमा के लिए भजन संहिता 19 अध्याय उसका 1 वचन। भजन संहिता 19 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। ये जो भी तारे हैं परमेश्वर की महिमा को दिखाते हैं। आप और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। भजन संहिता 147 4 वचन, Psalms 147 and 4। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। यदि आपको कोई बोले तारों को गिन नहीं सकते, तो छाती खोल के बोलना, हमारा परमेश्वर गिनता है और नाम भी रखता है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का मेमोरी कितना होगा, याद रखिए। ये मत सोचना परमेश्वर भूल गया। सब परमेश्वर को मालूम है, सब परमेश्वर जानता है। आपके सारे पापों को भी वो जानता है। बचपन से आपने जो गलत किया, आप भूल गए होंगे, परमेश्वर को सब मालूम है। प्रभु से माफी मांग लो, पाप क्षमा करने को बोलो। प्रभु कहता है मैं उनको फिर कभी याद नहीं करूंगा। गॉड्स मेमोरी पावर इज इमेंस, इमेजरेबल। इतने तारों के नाम याद रखना आसान बात है? बहुत मुश्किल, प्रभु के लिए संभव है। और जब हम इन तारों को देखते हैं, हम नम्र बनना है करके ये तारे हमको बताते हैं। एक रात को क्या हुआ, दाऊद जंगल में भेड़ों को चराते 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 थक कर पेड़ के नीचे सो गया और शाम हुई, रात हो गया। सारे भेड़ों को इकट्ठा किया। शायद उसको थोड़ा डर भी लग रहा होगा, रात हम सबको डर लगता है। लेकिन पेड़ के नीचे बैठकर वो तारों को देखने लगा और तारों में खो गया। खोते खोते उसने क्या बोला? भजन संहिता 8 अध्याय उसको 3 वचन, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा को और तारागण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। दाऊद जंगल में बैठा हुआ सोचने लगा, प्रभु जी इतने सारे तारे आपने बनाए, इन सारे तारों को देखकर मैं हैरान हूं। इतने बड़े बड़े ये तारे हैं, इन सब के बीच में प्रभु जी मैं क्या हूं कि आप मेरा सुधि ले? मैं क्या हूं प्रभु जी कि आप मेरे बारे में सोचे, कि कम से कम मेरा नाम आपके दिमाग में आए, कि कम से कम मेरे बारे में आप चिंता करें। मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु जी करके दाऊद सोच रहा था। मन में टूट गया। नम्र था, इसलिए दाऊद जीवन के अंत तक नम्र राजा था। वो बच्चों, मोबाइल छोड़ो, टाइम व्यर्थ में निकालना छोड़ो। कभी कभी बाहर भी आकर प्रभु की सृष्टि को देखो, मन आनंद से भर जाएगा। कभी छत पर जाकर तारों को देखकर देखो। आज रात को जाओ, तारों के बीच में छत पे बैठकर तारों को देखो। एक एक तारे को देखो, एक एक तारा एक एक तारे से अलग है, अलग अलग है। बड़े 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 हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत अलग अलग तारे। इन सभी के बीच में आप बैठोगे, आप भी यही कहोगे, प्रभु जी मैं क्या हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। यदि कोई सोचता है कि मैं कुछ हूं, तो आओ हम देखते हैं हम कितने बड़े। चांद से शुरू करेंगे। ये हमारा चांद है, ये प्लैनेट मर्क्यूरी है, और ये प्लैनेट मार्स। ये आ गया हमारा प्लैनेट वीनस। इसके बाद हमारा धरती, ये हम बहुत बड़े हैं, इन सब से हम बड़े हैं। आप सोच रहे हैं ना, नेपट्यून देख लो, बड़ा छोटे हैं। सैटर्न, हाँ अभी तो काफी छोटे हो गए। जुपिटर अभी तो थोड़ा दिखाई देना ही कम हो गया। सूरज आते ही हम कहाँ गए? हाँ वहां पे। लेकिन इस स्टार का नाम है सिरियस ए। ये है पोलक्स। धरती तो गायब ही हो चुका है इस स्टार के सामने। एक्ट्यूरस रेड जायंट बोलते हैं।
अभी तो सूरज भी दिखना खत्म हो गया। एल्डेबारान, रिगेल, ब्लू सुपर जायंट बोलते हैं। अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ब्लू हाइपर जायंट, अरे अब तो रुक जाओ, इतने बड़े बड़े तारे याद रखना भी मुश्किल हो जा रहा है। रेड सुपर जायंट, चलो खत्म। नहीं, कैनस मेजोरिस, अब तक आदमी जानता है सबसे बड़ा तारा है करके सोच रहा है, लेकिन अभी देखो आपको और भी बड़े बड़े तारे देखो। यहाँ पर इस चित्र में आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, वो हमारा धरती। इतना छोटा है ना, लेकिन ये तारा जो हमने देखा आखिर में इतना बड़ा है कि अगर एरोप्लेन में 900 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में आप जाओगे ना, इस तारे को घूमकर आने तक आपको 1100 साल लग जाएंगे। मतलब घूमते घूमते मर जाएंगे, लेकिन वापस आएंगे ही नहीं। इतने बड़े तारे। ये सब तारों को बगल में रखा तो सृष्टि और बड़ी। ये सब तो एक छोटा डॉट के जैसा है, क्योंकि हम बहुत से तारों को जानते ही नहीं। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इस विश्व में है। कितना बड़ा है सृष्टि ना। इतनी बड़े सृष्टि में हम कहां पर हैं? ये सब देखने के बाद हमको महसूस होता है, प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग। मैं कुछ हूं सोच रहा था आज तक, मैं अपने आप को कुछ सोच रहा था, लेकिन आज मैंने देखा मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु जी मैं क्या हूं कि आप मेरी सुधि ले, कि आप मेरा ध्यान रखें। ये हम हमारे आज के मेमोरी वर्स के पास हमको ले आता है। मत्ती 5 अध्याय 16 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आप मेरे पीछे बोली। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन। बच्चों हम विश्वास करते हैं कि आप इन वचनों को याद कर रहे हैं, लेसन नेम्स याद कर रहे हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर आपके सामने लिखा गया। जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। मसीह वंदना किड्स व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, और जो जो असाइनमेंट्स हम आपको देते हैं जरूर करके हमको भेजना आपके प्रोत्साहन के लिए। हम भी जरूर आपके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट या प्राइज हम देने के लिए प्रयास करेंगे। एक और सूचना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे यदि आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं तो मसीह वंदना की तरफ से एक पुस्तक हम आपके घर में, जो हिंदी में है, वुड्रो क्रॉल अंकल की तरफ से जो एक पुस्तक लिखा गया, सुंदर सा किताब है, उस किताब को हम आपके घर को भेजना चाहेंगे। फ्री में हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर अपना एड्रेस नाम दीजिए और जरूर हम एक किताब आप तक भेजने के लिए सारा प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी इस कहानी के लिए जो हमने अभी सुना। लेट योर लाइट शाइन, इसलिए ये तारे, चांद, सूरज बनाया गया कि ज्योति चमकाने के लिए। प्रभु जी हमारे भले काम वो ज्योति है जो इस संसार में चमकते। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आत्मा से प्रेरित होकर विश्वास से जो भी हम अच्छे काम करते हैं, ये ज्योति के समान चमकता है। बहुत लोग अंधकार से ज्योति में आते हैं। बहुत लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु की महिमा करते हैं। बहुत लोग हमारे जीवन के पीछे अनुसरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को पाते हैं। और प्रभु जी हम इन तारों को देखकर नम्र होकर आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी आप वो सूरज हैं जो प्रभु जी चंगाई लेकर आता है, जिसकी किरणों से चंगाई हम पाते हैं। प्रभु जी कलीसिया वो चांद है जो सूरज की रोशनी पाकर दुनिया में चमकाता है। हम वो तारे हैं प्रभु जी जो बहुतों को आपके पास हम लेकर आते हैं। ऐसा हमारा जीवन हो सके। आभारी होकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों आज आपको कहानी कैसी लगी? जरूर आप लगातार इन कहानियों को समझते जाइए, वचन पढ़ते जाइए
और दिन और रात बाइबल पढ़िए। जैसे हमने पिछले हफ्ते सुना, दिन और रात जो इस व्यवस्था में मगन होता है वो फलवंत पेड़ होता है। उसके जीवन की आदतें अलग होती है, उसके जीवन का व्यवहार अलग होता है, उसका जीवन शैली अलग होता है। सभी गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन में है करके। बच्चे, ऐसा हमको बनना है। प्रभु हमारी सहायता करे। और अपने दोस्तों के लिए लगातार आप प्रार्थना करते जाइए और जरूर उनके नाम आप लिखकर हमको भेजिए, हम भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आप लिखा गया है, जरूर इसमें आप अपना मैसेज दीजिए और मसीह वंदना किड्स व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाइए कि हम वहाँ पर और व्यक्तिगत रीति से हम बात कर सकते हैं। आज जो कहानी हमने सुना, ज्योति के समान हमें चमकना है, मतलब हमारे जीवन, हमारा जीवन शैली, हमारा बात, हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा व्यवहार, ये ही वो ज्योति है जो लोगों को प्रभु की तरफ लाती है। तो आप स्कूल में हैं, घर में हैं, पड़ोस में, ग्राउंड में हैं, कहाँ भी है, तारे के समान चमकिए। बी ए स्टार। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।